पर गुरुजी ऑनलाइन क्लास पे आप लोगों को 12th का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराने आई हूँ। तो चलिए आप देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कलिका द्वारा, विखंडन द्वारा, जेम्यूल्स द्वारा, कॉन्डिया द्वारा। आप बताइए इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कॉन्डिया। इसका राइट आंसर होगा कॉन्डिया। मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? आप लोग बताइए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? बंदर। बंदर में भी मासिक चक्र होता है, कीट में भी होता है, मानव में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी। निम्नलिखित में किस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है? इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फीता, कुम्मी, कुत्ता, जोक या स्पंज? इनमें से बताइए क्या होगा इसका आंसर? द्विगुणित। इसका मतलब हुआ जिसमें नर और मादा एक ही में पाया जाता है उसे ही द्विगुणित कहते हैं। जिसमें नर और मादा एक में नहीं पाया जाता है उसे ही द्विगुणित नहीं कहते, यानी अगुणित कहते हैं। इसका बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। कुत्ता में नहीं पाया जाता है द्विगुणित। निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन है शैवाल, सिकांगे, वायोफाइटस, कराया, टेरिडोफाइटस, जिमेनोस्पर्म। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण की विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। युग्मक के संचय को कहते हैं। युग्मक के संचय को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन देखिए। परागण, सिनोगेमी किसी, पार्थेनोजेनेसिस, एस्पेरोजेनेसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आप बता सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, क्या होगा इनमें से? इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। डी। कुत्ता नहीं होगा, केचुआ होगा। केचुआ।
इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी। मानव में युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आप लोग बताइए। इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए आप। क्या होगा इसका राइट आंसर? 21 होगा या 23 होगा या 44 होगा या 46 होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आप लोग अगर इससे पहले जो वीडियो गया है वो अगर देखे होंगे तो आप बता सकते हैं, बताइए। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? जो अंडा देता है उसे ही अंडपर्जक कहते हैं। जो संतति उत्पन्न करता है उसे ही सजीव पर्जक कहते हैं। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी। क्योंकि मानव संतति उत्पन्न करता है बल्कि अंडा नहीं उत्पन्न करता, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? जीवन काल में मतलब जब तक जिएंगे तब तक एक ही बार पुष्प खिलेगा, उसके बाद कभी नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बांस होगा या आम होगा या लीची होगा या जामुन होगा? आम देख लो, आम हर एक साल फरता है तो ये नहीं होगा। लीची भी हर एक साल फरता है तो ये भी नहीं होगा। जामुन भी हर एक साल फरता है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया? बांस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बांस। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार खिलते हैं, यानी साल भर में एक ही बार, बस ओनली एक बार, उसके बाद एक बार भी नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सूरजमुखी, पीपल, नीला कुरंजी, नीम। सूरजमुखी भी हर एक साल अगर आप पौधा लगाएंगे तो आपको फरेगा ही। पीपल तो आप जानते ही हैं हर एक साल होता है। नीला कुरंजी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? नीम तो हर बार फरता ही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। आप लोग चलिए, आप 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपका स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन। परकंद का एक उदाहरण है। परकंद का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। लहसुन, नींबू, अदरक या प्याज। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी।
है? कली का रोपण उदाहरण है। कली का रोपण किसका उदाहरण है? आप लोग बताइए, इनमें से कौन है कली का रोपण का उदाहरण? इसका ऑप्शन होगा कायिक जनन, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कायिक जनन। इसका राइट आंसर होगा कायिक जनन। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिए, मुकुलन, विखंडन, कॉनिडी या जेम्यूल्स। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? इसका ऑप्शन देखिए, जलकुंभी, हाइड्रोला, कमल, धान। भाई आप लोग बताइए, बताइए ना, इतना इजी सवाल है, आप लोग से नहीं होगा। हम है ना, हम बताएंगे, आप लोग टेंशन काहे लेते हो? हम बताएंगे। हाइड्रीला, हाइड्रीला जल में उगता है पर उतना ज्यादा नहीं उगता है। कमल, कमल भी जल में उगता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं खींचता है। धान, भाई धान में तो पटाने योग्य है, और क्या है, धान को पटाते हैं और फिर सूखते हैं तो फिर पानी देते हैं, तो क्या बच गया? जलकुंभी। क्या बच गया? जलकुंभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुछ बायोफाइटस में। एक लिंगी की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? हम पीछे भी बताएं इसके बारे में, आप लोग बताइए ना इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक लिंगाक्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक लिंगाक्ष। द्विनिषेचन का परिमाण होता है। द्विनिषेचन का परिमाण होता है, ये भी बताए थे, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष। क्या होगा? भ्रूणपोष। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे को मंसफॉन सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? मंसफॉन को किस समूह में रखे जाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन किया है तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टोनोगेमी गेमस। क्रिप्टोगेमस। साइकस में परागन होता है। भाई साइकस में परागन पूछा है तो आपको तो बताना ही होगा। बताइए ना क्या होगा इसका आंसर? आप लोग नहीं जानते हैं, बताइए अगर जानते हैं तो। इसका ऑप्शन होगा 3 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, 2 कोशिकीय अवस्था, 1 कोशिकीय अवस्था। इसका ऑप्शन आप लोगों को हम पढ़कर भी बता दिए, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए,
3 कोशिकीय अवस्था साइकस में प्राक्कण होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? 3 कोशिकीय अवस्था। पुदीना में कायिक प्रबंधन होता है। पुदीना में कायिक प्रबंधन होता है। अंतर्भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरित, प्रकंद। क्या होगा इसका ऑप्शन? इस पर तो गाना भी निकला था, पुदीना वाला। बताइए ना इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। डॉग का संभाविक जीवन काल ... होता है। डॉग का संभाविक जीवन काल क्या होता है? आप लोग बताइए ना। डॉग यानी कुत्ता का बोल रहा है, इतना भी कंफ्यूज मत होइए। क्या होगा? 20 वर्ष होगा या 15 वर्ष होगा या 10 वर्ष होगा या 5 वर्ष होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए।